अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं और उसका पहला टॉपिक है व्हाट इज वर्क। हमने वर्क को देखना है कि वर्क क्या होता है और पॉजिटिव वर्क क्या है और नेगेटिव वर्क है। सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं कि वर्क होता क्या है फिजिक्स में। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक लगती है कांस्टेंट फोर्स, फिक्स कांस्टेंट फोर्स लगती है। ओके, कांस्टेंट फोर्स लगने से वो फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की जिधर फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है। बात समझ आ रही है? तो ये कहलाता है वर्क। ओके, बॉडी है, उसके ऊपर लगी फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो इसको बच्चे हम नाम देते हैं वर्क। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो वो कुछ यूं है, व्हेन कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क इज डन। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास फॉर एग्जांपल m है। हम इसके ऊपर लगाते हैं फोर्स F। F फोर्स लगाने से बच्चों इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस का नाम क्या है? S, यानी डिस्प्लेसमेंट। वो फोर्स की डायरेक्शन में कवर हुआ, फोर्स की डायरेक्शन में। तो बच्चे ये चीज जो यहां से ऑब्जेक्ट यहां पे आया, फोर्स की डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कवर किया, फिजिक्स में हम इसको किसका नाम देते हैं? वर्क का नाम देते हैं। ओके बच्चों, तो जो हमारे पास इसका एक फार्मूला यहां पे मैं बना रहा हूं वो बनेगा W इज इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स की डायरेक्शन में जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये कहलाता है वर्क। ये तो बच्चे सिंपल वर्क था, जब जिधर फोर्स लग रही है उधर वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है, आपने कोई बैग पकड़ा हुआ है और आप उसको घसीट रहे हो। ओके, बैग पकड़ के आप उसको लेके जा रहे हो, तो उस केस में बच्चों क्या हो रहा है, बात समझना। यहाँ पे ये हमारे पास वो बैग था, इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स और इधर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ओके, अब देखो बच्चे, पहले तो दोनों सेम थे, अब फोर्स जो लग रही है वो किसी एंगल पे लग रही है। फोर्स किसी एंगल पे लग रही है, वो एंगल को मैंने नाम क्या दे दिया है? थीटा। ओके, तो अब बच्चे हमारे पास जो सिस्टम बन रहा है वो कुछ इस तरह का है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स तो इधर जा रही है। अब बच्चे जो सिचुएशन है इसको डील करने के लिए हम फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में, तो मैंने फोर्स के कंपोनेंट ड्रा करने के लिए, आपको पता है हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। इसमें हमारे पास ये एफ एक्स होता है जिसको बोलते हैं एफ कॉस थीटा, और ये एफ वाई है जिसको बोलते हैं एफ साइन थीटा। तो फोर्स के कितने कंपोनेंट बन गए? दो। एक है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जिसका नाम क्या है? एफ कॉस थीटा, और एक है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, क्या नाम है? एफ साइन थीटा। अब आप गौर करो, अगर मैं डेफिनेशन को देखूं तो हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो इन द सॉरी डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट साथ फोर्स के लेना है जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? एफ कॉस थीटा। तो बच्चे यहाँ पे जो वर्क का एक और फार्मूला बनेगा वो बनेगा एफ, अब नहीं होगा, अब क्या होगा? एफ कॉस थीटा। तो ये आएगा एफ कॉस थीटा। आप कहोगे दोबारा मैं बता रहा हूं साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि साइन और डिस्प्लेसमेंट 90 बना रहे हैं। ओके, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, हमने वो डायरेक्शन वाला लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, तो वो कौन है? एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो जो वर्क का बच्चे फार्मूला बनेगा वो बनेगा एफ एस कॉस थीटा। तो ये तीन फैक्टर हैं जिनके ऊपर वर्क डिपेंड कर रहा है। एक क्या है? फोर्स, एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और तीसरे नंबर पे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल का क्या चक्कर है ये आगे जाके हम अभी डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास वर्क हुआ। अगर मैं इसका यूनिट निकालूं बच्चे, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो इसका यूनिट आ गया न्यूटन मीटर। और बच्चे न्यूटन आपको पता है होता है, यहां से हम निकाल सकते हैं, साइड पे निकालता हूं, F इज इक्वल टू एम ए किलोग्राम और एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो बच्चे हमारे पास जो इसका दूसरा यूनिट आ गया वो आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो एक इसका यूनिट न्यूटन मीटर और दूसरा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और चीज याद रखना, न्यूटन मीटर बच्चे इक्वल होता है जाउल के। किसके? जाउल। तो हमारे पास जो वर्क है उसके यूनिट हमारे पास अभी तक कितने आ गए? 3, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जाउल। तो ये 3 यूनिट मुझे यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। वैसे अगर मैं वर्क के यूनिट की बात करूं तो वो लातादाद है, वो किलोवाट आवर है, जिसमें हम बिजली, वो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो इसमें आता है। इसके अलावा इसका यूनिट अर्ज है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये है तो लातादाद यूनिट है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि इसका यूनिट न्यूटन मीटर है, ऐसा यूनिट जाउल है या किलोग्राम मीटर, सॉरी मीटर और मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चे इसके यूनिट हो गए। अब बात करते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है और नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो बच्चे बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। अगर मैं यहां पे बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, अगर फोर्स इधर लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट भी इधर कवर हो रहा हो, दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर बच्चे कुछ ऐसा हो कि फोर्स तो इधर लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर कवर हो रहा है, आप कहोगे ये कैसे हो गया? अभी बात करते हैं इसके ऊपर। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये होगा नेगेटिव वर्क। ओके, लेकिन कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 का एंगल होगा तो जीरो वर्क होगा। अब इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। बात समझ आ रही? अब देखो बच्चे, ये बोर्ड मार्कर है, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स इधर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर कवर हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। एंगल क्या होगा? 0। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0। कॉस 0 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया? एफ एस। तो ये कहलाता है पॉजिटिव वर्क। ओके, अब बच्चे अगर मैं नेगेटिव वर्क की बात करूं तो वो कुछ यूं होगा। हमारे पास, आप लोगों ने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, हम इधर ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं फोर्स लगा के, लेकिन अगर वो कहे फ्रिक्शन की वजह से वर्क निकालो, आपको पता है जब बॉडी इधर मूव कर रही हो तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के दरमियान कितना एंगल बन रहा है? 180। बात समझ आ रही है? क्योंकि बेटे देखो, ये बोर्ड मार्कर है, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, इधर मूव करवा रहा हूं, तो एयर रेजिस्टेंस, एयर की फ्रिक्शन किधर लग रही? मोशन के ऑपोजिट। तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन की फोर्स। हाँ, अगर अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क है तो वो पॉजिटिव, अगर फ्रिक्शन की वजह से कहे तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि एंगल 180। तो आप पुट करो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180। तो कॉस 180 -1 होता है, तो ये आ गया माइनस एफ एस। मैं लिख रहा हूं यहां पे कॉस 0 1। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है हमेशा, -1। लेकिन बेटे अगर ऐसा हो कि आप, एक बैग है, आप पकड़ के लेके जा रहे हो और वो कहे कि ग्रेविटी की वजह से वर्क निकालो, यानी बैग पकड़ा हुआ है और ग्रेविटी की वजह से वर्क। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चे, ये आप हो, आपके हाथ में एक बैग है और आप उसको लेके जा रहे हो इस डायरेक्शन में। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट तो इधर कवर हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। एंगल कितना बन रहा है? 90। तो बच्चे यहां पे पुट करो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो वर्क क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चे ये हमारे पास 3 तरह का वर्क होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो ये टाइप से हमारे पास वर्क है। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? एक बॉडी है और वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है? रिवॉल्व। ओके, यहां पे वो ऑब्जेक्ट है, ये उसका। अब बच्चे देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है टुवर्ड्स द सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है अलोंग द टेंजेंट। एंगल कितना बन रहा है? 90। तो याद रखना बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क आता है वो क्या होता है? 0 वर्क। तो अगर मैं W इज इक्वल टू पुट करूं एफ एस कॉस 90, तो अगेन वर्क विल बी 0। तो याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो क्या होता है? 0। फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क हमने कैलकुलेट किया वो क्या था? नेगेटिव। और अगर अप्लाइड फोर्स की वजह से हम वर्क करें तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये बच्चे हमारे पास बेसिक सा इंट्रोडक्शन है वर्क का। लास्ट में बच्चे हम बात करेंगे कि वर्क जो है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो बच्चे हमारे पास, मैं डायरेक्शन यू बना रहा हूं, ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, अब अगर बच्चे इधर मैं फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन और वो 5 मीटर कवर करता है डिस्टेंस, तो हमारे पास वर्क कितना आया? 50 जाउल। यही काम मैं इधर करूं, 10 न्यूटन इधर लगाऊं, 5 मीटर इधर कवर, इधर भी कितना आएगा? 50 जाउल। इधर भी 50 जाउल, इधर भी 50 जाउल। तो आप देख सकते हो इसमें डायरेक्शन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बच्चे डायरेक्शन जो भी हो, वर्क क्या है? सेम। तो इस वजह से बच्चे जो वर्क है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये आपने याद रखना है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी।